दशम में जिसका शुक्र बैठता है, कारक हो तो बढ़िया, अकारक हो तो भी बढ़िया, शत्रु हो तो भी बढ़िया। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है और ये दशम स्थान कर्म स्थान है, केंद्र स्थान है। दशम में शुक्र का फल मैं लोगों को जितना देखा हूं वो दूसरा किसी का नहीं देखा, और मैं कहता हूं ऐसा व्यक्ति परम भाग्यवान होता है। उससे महाभाग्यवान तो कोई नहीं होगा। दशम में जब शुक्र जाता है, किसी भी कंडीशन पे जाए, शत्रु होके जाए, मित्र होके जाए, कारक अकारक, इवन पीड़ित शुक्र भी हो जाए, ऐसा व्यक्ति कर्म में कभी हारता नहीं। एक दूसरा, करते ही जाता है। तीसरा, शुक्र दशम शुक्र को मैं भूख कहता हूँ। राहु जरूर भूख है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पाप ग्रह होने के कारण गलत भूख में भी डाल देते हैं। लेकिन शुक्र क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है और सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक्य ये दशम शुक्र वालों के जीवन में भरता है। बट एक नियम है कि आपको निरंतर काम करना है। अगर निरंतर काम नहीं किए तो प्रॉब्लम में रहोगे। ठीक है। शुक्र दशम मान सम्मान बहुत देता है, राजनीति क्षेत्र में बहुत देता है, लेकिन कभी कभार पाप ग्रह, पाप युते दृष्टि अगर पड़ा तो बदनामी भी देता है। इसलिए थोड़ा सावधान होना चाहिए। पांचवा ये कि शुक्र दशम में प्लेजर, सुख कर्म में, तो आप जितना कर्म करोगे उतना खुश रहोगे, और जितना कर्म करोगे उतना भाग्य खुलेगा, और जितना कर्म करोगे उतना उतना प्रोग्रेस करोगे। आपका डबल सपोर्ट मिल रहा है। इधर कर्मेश कर्माधिपति भाग्य स्थान पे त्रिकोण पा गया, और कर्म में सप्तमाधिपति कर्म में, ठीक है, द्वितीयाधिपति कर्म में, धनाधिपति और सप्तमाधिपति। तो कर्म करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कर्म करोगे लड़कियां पीछे भागेंगे। ठीक है। एक खतरा ये होता है कि कभी कभार ये दशम शुक्र 2, 3, 4 शादी दे देता है। ठीक है, लीगल इलीगल करा देता है, हैं? लेकिन क्योंकि शनि के घर में है तो काले लड़कियों से बच के रहो। ठीक है, 8-10 कदम थोड़ा दूर से रहना चाहिए, हैं? और तीसरा, सबसे जो दशम शुक्र है करता क्या है, ये कभी बहुत सारे जगह में देखा हूँ, जिस फील्ड में काम करते हो वहाँ लड़कियाँ पहुँच जाएंगी। अच्छा, एक और बेनिफिट ये है, लड़की से फायदा, नारी से फायदा। लेकिन एनवायरमेंट शनि का है, तो शनि मीन्स न्याय, शनि मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं समयानुवर्तिता, नियमानुवर्तिता, डिसिप्लिन। तो इनडिसिप्लिन हुए तो वहाँ ऐसे गिरोगे जैसे कभी नहीं गिरे थे, सब कुछ तहस नहस होकर जीरो हो जाएगा। तो मातृवत नारियों को रखोगे जीवन पे। ये लिख लो, ये आचार्य संजय का प्री प्रेडिक्शन है। कभी भी बूढ़ा हो जाओगे तो भी याद करना, हर 5 साल में एक ऐसा नारी, औरत, स्त्री जीवन पे आएगी जो आपको डेवलपमेंट की ओर लेके जाएगी, उंगली पकड़ के। वो गलत रूप का नहीं होगी, मीन्स लबरा लबरी नहीं होगी, मीन्स आपके ऊपर उसका गलत प्रलोभन नहीं रहेगा। लेकिन जो महिलाएं आएंगी उनको भी धन का रिक्वायरमेंट रहेगा, आपको भी रहेगा, आपका भी प्रोग्रेस होगा, इनका भी प्रोग्रेस होगा। अभी तक जीवन में कोई आया है? एक भी नहीं आया। आए होंगे, लेकिन आप
उसको फोकस नहीं कर पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक एक नहीं देखा शुक्र दशम में हो और नारी से कमाई नहीं हुआ हो। नारी से कमाई मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ गलत दिशा का, पॉजिटिव दिशा का कमाई। हो सकता है आपको कोई बढ़िया योग क्लास दे दें, खेती दे दें, सपोर्ट कर दें, तो नारी को, महिला को, स्त्री को, लड़की को एक पॉजिटिव मातृवत लेके चलोगे तो याद रखना सुपर प्रोग्रेस पाओगे, क्योंकि एनवायरनमेंट डिसिप्लिन का है, एनवायरनमेंट दंडाधीश का है, और स्वयं उसका द्वादश में बैठे हैं, बेटा बच के ठुक दूंगा। तो सदुपयोग करोगे, बहुत उन्नति मिलेगा कर्म स्थान पे। तो शुक्र कर्म स्थान पे हो तो वो व्यक्ति बहुत सारे धन संपदा का मालिक होता है, तभी जब वो निरंतर कर्म करे, नहीं करे नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को नौकरी ढूंढना नहीं चाहिए, कहीं नौकरी मिले, शुक्र हो तो मिलता तो है, सरकारी नौकरी तक भी मिलता है, ठीक है, लेकिन इनको नौकरी पे जाने से लॉस है। इनको हमेशा शुक्र प्लेजर, हैप्पीनेस, म्यूजिक, डांस, आर्ट, तंत्र मंत्र जंत्र, एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस, इस प्रकार के कारकत्व है, इस प्रकार के तत्वों का शुक्र कारकत्व रखते हैं। और शुक्र जो बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर जिसमें सेंट मतलब सुगंधी इस प्रकार का में ज़्यादा रहते हैं, तो इस बेस का भी एग्रीकल्चर सपोर्टिव है, ठीक है। शनि मीन्स अंडरग्राउंड, शुक्र मीन्स शहर, शनि मीन्स जंगल, शुक्र मीन्स ए प्लेस वेयर हैप्पीनेस एंड आनंद एंड सुख इज देयर। तो ये मिक्स वेंचर का काम अगर आप लेते हो आपके कार्मिक क्षेत्र में तो बड़ा सफलता मिलेगा। नेक्स्ट, शुक्र वालों को बिजनेस भी बढ़िया, शुक्र रिलेटेड बिजनेस बड़ा सपोर्ट करेगा। इन सब के बाद एक बात और कहूंगा,